तो आज की क्लास में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कल हमने क्या करे थे? ट्रेडिशनल नोशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मतलब यूजुअली क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए वॉर टाइम्स के लिए, या कोई भी सिविल वॉर है या इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस है उसके लिए क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, और कोऑपरेशन क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, कोऑपरेशन इज लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल। कोऑपरेशन की वजह से वायलेंस लिमिट हो सकता है। ठीक है, अगर इंटरनली भी कोऑपरेशन है या एक्सटर्नली भी कोऑपरेशन है तो वायलेंस के चांसेस कम है ना। कोऑपरेशन मतलब वायलेंस क्यों होता है? क्योंकि जब इनकोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोऑपरेट नहीं करते आप। कंट्री वॉर तब करती है जब उसको कोई राइट रीज़न हो, सेल्फ डिफेंस हो या उनको लोगों को बचाना हो। ठीक है, आगे क्लियर है? ऐसे आजकल कोई ऐसे खाली पीली वॉर नहीं करता। सेल्फ डिफेंस यूक्रेन जो कर रहा है और लोगों को बचा रहा है यूक्रेन जो कर रहा है। रशिया इंटरेस्ट बचा रहा है अपना। सेल्फ डिफेंस बचाया ना, सिर्फ मारा ना। हाँ, रशिया ने सेल्फ डिफेंस मारा ना। रशिया ने सेल्फ डिफेंस, उसका सेल्फ डिफेंस नहीं कह सकते ना। सेल्फ डिफेंस तब है रशिया का जब उस पर कोई अटैक कर रहा हो। हाँ, तो उसका सेल्फ डिफेंस खतरे में आ जाएगा नाटो में। हाँ, उसका सेल्फ डिफेंस खतरे में आ सकता था। यही सेल्फ डिफेंस है हमारे लिए, मेरे लिए सेल्फ डिफेंस ही है। ठीक है, तो आर्मीज को क्या करना चाहिए? अवॉइड किलिंग और हर्टिंग नॉन कॉम्बैटेंट्स। जो मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं है उनको नहीं मारो। ठीक है, या तो जो अनआर्म्ड है उनको मत मारो, और जो सरेंडर कर रहे हैं उनको भी मत मारो। तो आर्मी को ये इंश्योर करना चाहिए कि जिससे थोड़ा सा भी कोई खतरा नहीं है उसको नहीं मारना चाहिए। आर्मी इज़ नॉट एक्सेसिवली वायलेंट नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप किसी को इन्वेट कर रहे हो या कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वॉर हो रही है, तो ठीक है, मतलब एक लिमिट तक। फोर्स तब यूज़ करना चाहिए जब कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव ना बचा हो। लास्ट रिजोर्ट व्हेन ऑल द ऑल्टरनेटिव्स हैव फेल्ड। ठीक है, फोर्स लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन क्या हो सकता है? कोऑपरेशन हम और किससे कर सकते हैं? डिसआर्मामेंट क्या होता है? किसी भी मतलब वेपन्स को हम मतलब अवॉइड करो। वो आर्म्स कंट्रोल होता है, कम करना आर्म्स कंट्रोल होता है। डिसआर्मामेंट उसको यूज ही नहीं करना। यूज नहीं करना या फिर यूज ही नहीं करना, मतलब रहेगा पर यूज नहीं करना। नहीं मतलब उसको लाना ही नहीं है ना। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में। डिसआर्ममेंट बनाना नहीं है। हाँ, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं करना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल की एक लिमिट तक आप आर्म्स रख सकते हो। हाँ, मतलब अगर किसी कंट्री को मान लीजिए इन्वेट करते नहीं, आर्म्स रखने चाहिए एक लिमिट तक। ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही मतलब हाँ, समझ गया। अब जैसे रशिया ने आर्म रेस थी कोल्ड वॉर में, उसने क्या करा? सारी इकोनॉमी लगा दी आर्म रेस में, बर्बाद हो गई। यूएसएसआर ने सोवियत के टाइम। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस में लाओ कि अपनी शक्ति प्रदर्शन करो। रिपब्लिक डे पे इंडिया क्या करता है? अब रिपब्लिक डे वो वाला रिपब्लिक डे नहीं है कि हमने संविधान बना था, ये करा था, वो करा था। अभी शक्ति प्रदर्शन है। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? ऐसी ब्रह्मोस, 6 ब्रह्मोस खड़े हैं उसके ऊपर ट्रक पे, है ना। तो डिसआर्मामेंट, गिविंग अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन। गिविंग मतलब यूज ही नहीं करना। जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, 1992 केमिकल वेपन कन्वेंशन, लेकिन 2019 में चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन ही तो है वो, कोविड। ठीक है, बैन द प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज। प्रोडक्शन ही नहीं करनी है और पोजेशन रखना भी नहीं है, बैन कर दिया। ठीक है, 155 इस पे साइन किए गए थे बायोलॉजिकल वेपन पे और 181 केमिकल वेपन। ठीक है, तो ये कंट्रीज के वो। ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर नॉट वांट टू गिव अ थर्ड टाइप ऑफ वेपन जो है, ये नहीं चाह रहे कि हम इसको गिव अप करें। तो इन्होंने क्या करा था? आर्म्स कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन। ठीक है, तो इसमें क्या था? एक अगर हम इसका एग्जांपल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रीटी हुई थी 1972 में, टू स्टॉप यूएस एंड सोवियत फ्रॉम यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल एज डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल में ही न्यूक्लियर वॉरहेड रखते हैं।
जो वो गोल गोल वो होता है ना ऐसा मतलब ट्रायंगुलर सा, वो वॉर हेड होता है। अभी पिछले साल इंडिया ने वो मिसाइल छोड़ दी थी, देखी थी ना पाकिस्तान के ऊपर, उसमें वॉर हेड नहीं लगा हुआ था। अगर वॉर हेड होता और ब्लास्टिंग मिसाइल थी वो, पाकिस्तान नहीं होता। ब्लास्टिंग मिसाइल थी वो, तो पाकिस्तान नहीं होता। ठीक है। तो अच्छा, यूएस और सोवियत ने बहुत सारी ट्रीटी साइन करी है नाम के लिए, नमक के अनुसार। खाने में नमक कितना होता है? इतना सा, उतनी इनकी ट्रीटी की जान है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, लिमिटेशन ट्रीटी है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है, तो काय की लिमिटेशन? 200 रुपए ना। ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, मतलब कहने की बात है। अच्छा, सबसे भाई साहब सबसे तगड़ी ट्रीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में साइन करी गई थी। इसके अनुसार 67 से जिसने पहले प्रोडक्शन कर लिया है न्यूक्लियर वेपन की और जिसने टेस्ट कर लिया है, सिर्फ वही रख पाएंगे, उसके बाद नहीं रख पाएंगे। तो ये इंडिया ने अभी तक साइन नहीं करी, क्योंकि वो मानती नहीं इस ट्रीटी को। हमने मानना ही नहीं, जो करना कर लो। ठीक है। एनपीटी डिड नॉट एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन को एबॉलिश नहीं कर रहा है, लेकिन ये लिमिट कर रहा है कंट्रीज को, इतनी लिमिटेड कंट्रीज के साथ, तो सबके पास ही है। किसने साइन किया था? कौन सा गधा है जिसने साइन कर दिया? चाइना। उसके बाद तो पहले वो से ही- तो उसके बाद पहले से वो तो इंडिया के चक्कर में ये प्रेशर कर रहा है ना। एनपीटी का जब भी जोर आएगा वहाँ पर चाइना का रोल रहेगा। फर्क नहीं पड़ रहा, बोलता रहो। ठीक है। तो अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है, जिसमें आप वायलेंस अवॉइड कर सकते हो, अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो राइवल के साथ। दिखा दो 26 जनवरी पे क्या है, कौन सी तो हमारे पास? कौन सी तौर पर। ठीक है। टेल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री प्लान्स। ठीक है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टू एंश्योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टू एंश्योर दैट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किस लिए होता है? टू एंश्योर दैट राइवल्स डू नॉट गो टू वॉर थ्रू हिज मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस परसेप्शन, कि भाई ये तो कमज़ोर है तो वॉर कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है रशिया को मिस परसेप्शन हुआ? नहीं, उसे पता है वो कमजोरी है। यूक्रेन ना, उसे ये भी पता है कि वो भी कमजोर है। अगर अमेरिका यहाँ पहुंचा नाटो में, अगर नाटो अगर यूक्रेन घुस जाएगा तो मैं बताऊं, रशिया के पास इतना असला है, वो 30 देश, अभी तक वो 1.5 साल से 30 देशों के असले से ही लड़ रहा है। वो सब 30 देश जो है ना नाटो के, उन्होंने सबने भिजवाया है। वो सब थक गए भाई, हमारा खत्म हो जाएगा। कल को तेरे को छोड़ के हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे? हरे राम हरे कृष्णा। अभी राइट जा रहा है, लेफ्ट से आ गया तो क्या करूंगा? हाँ, फिर क्या करूँगा? वो उसका सबसे स्ट्रेटेजी अच्छा ये है कि वो राइट से यूरोप को यार- मारेगा, लेफ्ट से अमेरिका को मारेगा। यार एक बात बताओ ना, अब वो सारा असला इसको यूक्रेन को ही दे देंगे। वो रशिया कह रहा तू मार भाई, मैं एक मारूं तू 10 मार, तू मार, तू खत्म कर ना। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब उनका खत्म हो गया असला। वो पैसे दे रहे हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। तो एक तरह से मतलब मिलिट्री फोर्स को यूज से मतलब खतरा रहता है हमेशा। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसको खतरा सबसे ज़्यादा किससे रहता है? मिलिट्री फोर्स। ठीक है। क्योंकि इंटरनल फोर्स ज़्यादा मैटर नहीं करता, जैसे हमने पहले पढ़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोर्स इज बोथ प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक तरह से दोनों है। कैसे? या तो आपको मतलब खतरे से बचना है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, या तो इतनी सिक्योरिटी अचीव करनी कि आप वो खतरा टल ही जाए। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो प्रिंसिपल थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है सिक्योरिटी के लिए? प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी, कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, क्या मीडियम है सबसे ज़्यादा। तो मीडियम तो वही हो गया ट्रेडिशनल नोशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अलायंस वगैरह, तो मीडियम मीन्स तो वही हो गए। ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, सबसे ज़्यादा डेंजर क्या है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। ठीक है, ह्यूमन सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, और या तो ग्लोबल सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल रैदर देन प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री को ना बचा के लोगों को बचाओ। ठीक है, जो उल्टा होता है। यूक्रेन में क्या हो गया? वो कंट्री बचा रहा है, लोग ही नहीं बचा रहे, लोग चले गए, आधे बंकर में, आधे यूरोप में, आधे। ठीक है। सिक्योर स्टेट डू नॉट मीन सिक्योर पीपल। सिक्योर स्टेट का मतलब ये नहीं कि सिक्योर पीपल है। बेस्ट एग्जांपल यूक्रेन है, लोग ही खतरे में, लोग ही भागे। तो लोग नीचे लिख देते एग्जांपल लिखे। ठीक है। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन स्टेट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है।
कि लोगों को सबसे पहले फॉरेन अटैक से बचाया जाए, ये रशिया यूक्रेन। ह्यूमन सिक्योरिटी प्राइमरीली गोल इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल को बचाना सबसे ज़्यादा प्राइमरी गोल होना चाहिए ह्यूमन सिक्योरिटी का। अगर आप इंडिविजुअल, ये देखो होता हो ना, ये घर है, घर क्यों है? फैमिली मेंबर्स से, नहीं तो ये तो मकान है ना। कंट्री और नेशन में फर्क क्या होता है? एक कंट्री टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर होती है, नेशन एक फीलिंग है वहाँ के लोगों के अंदर। अब वहाँ लोग ही नहीं तो नेशन क्या है? जमीन है। कंट्री है वो टेरिटोरियल बाउंड्री है ना। बड़ा था ना नेशनलिज्म, फ्रेंच नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ, ठीक है, ब्रदरहुड और यूनिटी वगैरह, ये सॉवरेनिटी, ठीक, ये सब चीज़ें। और ह्यूमन सिक्योरिटी, प्रोपोनेंट्स ऑफ द नैरो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन थ्रेट, मतलब नैरो कंसेप्ट इसका इंडिविजुअल को फोकस करता है। इसमें दो कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट और ब्रॉड कंसेप्ट। ब्रॉड कंसेप्ट किसको फोकस कर रहा है? इंक्लूड हंगर डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, जो एक मास को टारगेट करता है, ठीक है। नैरो इंडिविजुअल, ब्रॉड मास को टारगेट कर रहा है। तो या तो भूखमरी होगी, या कोई डिजीज होगी, या कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, तो ये सब चीज़ें, टेररिज्म हो सकता है, वॉर, जीनोसाइड। ऑल्सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना, श्रीलंका। हाँ। तो ये चीज़ एग्जाम्पल से सब, तो मतलब जब तुम पढ़ो ना तो कनेक्ट करना ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट। ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है? एक तरह से ग्लोबल नेचर है, पूरे दुनिया को कवर कर रहा है। थ्रेट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक, एड्स, बर्ड फ्लू, कोविड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल नेचर है इसका, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्लोबल सिक्योरिटी अकेले कंट्री अचीव कर सकती है कोई? कोऑपरेशन बात ही ग्लोबल की दुनिया को कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। और कल हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन बाय।